सिर्फ ओडिशा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिजू पटनायक ही हैं जिनका अंतिम संस्कार भारत समेत 3 देशों के झंडे में लिपटकर हुआ था। और अगर ये नहीं होते तो 1947 में श्रीनगर समेत पूरा का पूरा कश्मीर आज पाकिस्तान के कब्जे में होता। ऐसा क्यों हुआ, चलिए समझते हैं। 1942 में ब्रिटिश राज के दौरान पटनायक जी रॉयल इंडियन फोर्स के पायलट होने के साथ साथ आजाद हिंद फौज के लिए एक डबल एजेंट का काम करते थे। सुभाष चंद्र बोस के कहने पर बर्मा में लड़ रहे ब्रिटिश आर्मी को ब्रिटिश के खिलाफ बगावत करने का मैसेज छपवाकर लिफलेट गिरा दिए, लेकिन अंदर के एक जासूस ने उन्हें धोखा दिया और वो पकड़े गए। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ और पटनायक जी जेल से छूटे, लेकिन तभी पाकिस्तानी फोर्सेस आधा कश्मीर कब्जा करके तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था और इसीलिए इंडिया को वहाँ और ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय करने थे। नेहरू ने बिजू पटनायक जी को कहा कि अगर एयरपोर्ट पर दुश्मन दिखे तो लैंडिंग मत करना, क्योंकि यह एक सुसाइड मिशन हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपने जान पर खेलकर पहले सिख रेजिमेंट को श्रीनगर में सक्सेसफुली उतारा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। इंडोनेशिया में डच फोर्सेस के अटैक के बावजूद पटनायक जी और उनकी पत्नी वहां के पीएम को सेफली इंडिया ले आए, जबकि डच फोर्सेस ने क्लियर थ्रेट दे रखा था कि अगर कोई भी इंडियन फ्लाइट आसमान में दिखेगा तो उसे डायरेक्ट शॉट डाउन कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि रसिया के रेड आर्मी के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजियों से छुपकर हिमालय के ऊपर से गोला बारूद सप्लाई किया। इसी बहादुरी को देखते हुए इंडोनेशिया ने अपना हाईएस्ट ऑनर भूमिपुत्र और रसिया ने जुबली मेडल से सम्मानित किया। फाइनली जब 1997 में उनका देहांत हुआ तो उनका अंतिम संस्कार इंडिया, इंडोनेशिया और रसिया तीनों देशों के झंडे में लिपटकर हुआ। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।